हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है मॉनेटरी कॉस्ट, मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत आज इस वीडियो में आप विस्तार से ये समझेंगे या जानेंगे कि मौद्रिक लागत क्या होती है, मौद्रिक लागत किसे कहते हैं। तो मौद्रिक लागत बहुत ही आपको संक्षेप में मैं ये बता देता हूँ कि मौद्रिक लागत क्या है। मौद्रिक लागत उस लागत को कहते हैं जैसे हम कोई भी जब उत्पादन करते हैं तो उत्पादन में जो धनराशि जो खर्च होती है, जो व्यय होती है, उसी को हम मौद्रिक लागत कहते हैं। मौद्रिक लागत को का इसका दूसरा नाम जो है वो इसे हम द्रव्यिक लागत भी कह देते हैं। मौद्रिक लागत को द्रव्यिक, इसका दूसरा नाम द्रव्यिक लागत भी है, मौद्रिक लागत, और इसको हम मॉनेटरी कॉस्ट कहते हैं। तो मौद्रिक लागत या द्रव्यिक लागत से तात्पर्य उस धनराशि से है जिसका उपयोग किसी वस्तु के उत्पादन हेतु उत्पत्ति के विभिन्न साधनों पर किया जाता है। जैसा मैंने ये बताया कि जो उत्पादन करेंगे उसकी उत्पत्ति के जो विभिन्न साधन हैं उन पे जो पैसा खर्च हुआ, जो धनराशि खर्च होगी, वो कहलाएगी मौद्रिक लागत। अब मौद्रिक लागत को हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांट लेते हैं, जैसे स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ। तो हम इसको अभी डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जे.एल. हैंसन की परिभाषा जो दी है मौद्रिक लागत से संबंधित, वो परिभाषा आपको बता रहे हैं। जे.एल. हैंसन के अनुसार किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को जो मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है उसे ही मौद्रिक लागत कहते हैं। जे.एल. हैंसन क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी वस्तु का एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के साधनों में जो मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है, जो उत्पत्ति के साधनों के लिए, तो हम उसी को मौद्रिक लागत कहते हैं। अब मौद्रिक लागत में जो तीन प्रकार के जो मद शामिल हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है स्पष्ट लागतें, एक्सप्लिसिट, कॉस्ट्स। सेकेंड अस्पष्ट लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट, और थर्ड है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये तीन तरह के, यानी जो हम मौद्रिक लागत को तीन भागों में बांट लेते हैं। तो सबसे पहला है स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें क्या होती हैं? स्पष्ट लागतें वे नगद भुगतान होती हैं जो फर्म द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं
तथा वस्तुओं के बदले में दी जाती हैं, वो कहलाती हैं स्पष्ट लागतें। यानी जो बाहरी जो व्यक्ति हैं या जो उससे सेवाएं जो ली जाती हैं उसके बदले में जो भी भुगतान होता है वो कहलाती हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब हम इनको भी आगे 3 भागों में बांट लेते हैं। इसमें उत्पादन लागत पहला है, यानी जो स्पष्ट लागत है, इसको फर्दर हम 3 पार्ट्स में पहला है उत्पादन लागत और दूसरा है विक्रय लागत, थर्ड दूसरा विक्रय लागत, थर्ड अन्य में आ जाएगा अन्य लागतें। अन्य लागत में ये 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो उत्पादन लागत का तात्पर्य क्या है? इसमें कच्चे माल की कीमतें, श्रमिकों की मजदूरी, जो कच्चा माल जो लगेगा उसकी कीमतें और श्रमिकों की मजदूरी, प्रबंधकों का वेतन, पूंजी पर ब्याज, भूमि व मकान का किराया, बिजली का भुगतान आदि शामिल होती हैं। ये सब आते हैं उत्पादन लागत, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इसमें आता है। सेकेंड है विक्रय लागत, सेलिंग कॉस्ट। इसमें विज्ञापन एवं प्रचार व्यय, जो विज्ञापन पर जो खर्च होता है या प्रचार पर जो व्यय होता है, जो खर्च होता है, वो सब इसमें विक्रय लागत में आता है। और बिक्री की बढ़ोतरी संबंधी व्यय, अगर बिक्री को बढ़ोतरी के लिए जो भी हम उपाय करेंगे उसमें जो व्यय होगा, एजेंटों का कमीशन आदि, ये सब आता है विक्रय लागत में, एजेंटों का कमीशन। तो ये हो गया आपका उत्पादन लागत, विक्रय लागत। अब अन्य लागत में इसमें बीमा व्यय, सुरक्षा व्यय तथा सरकार की करों का भुगतान शामिल होता है। यानी जितने भी अन्य लागत में जब कोई फर्म है तो उसका बीमा कराना पड़ता है, इंश्योरेंस उसकी सिक्योरिटी के लिए, तो वो भी एक खर्च है, ये बीमा व्यय होता है, एक्सपेंडिचर। और सुरक्षा व्यय, यानी जो उसकी सुरक्षा पे, उस पर जो सुरक्षा करने के लिए जो गार्ड्स वगैरह जो यूज़ करे जाएंगे, उस पर जो व्यय होगा सुरक्षा व्यय। और भी सुरक्षा के बहुत ही उपकरण लगाएंगे तो जो खर्चा होगा, तो सरकार को करों का भुगतान, जो टैक्सेस हैं उनका भुगतान करेंगे, तो वो सब आ जाएगा अन्य लागत में। अब उसके बाद आता है अस्पष्ट लागतें, सेकेंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये क्या होती हैं? अस्पष्ट लागतें वे लागतें होती हैं जिनके उत्पादक स्वयं के द्वारा लगाए गए साधनों पर लगाता है। यानी कि जो अस्पष्ट लागतें क्या हैं? जो उत्पादक है वो स्वयं के द्वारा जो साधन जो लगाए गए हैं उस पर जो खर्च होता है वे लागतें कहलाती हैं अस्पष्ट लागतें। इसमें जैसे एक उद्यमी अपनी पूंजी का ब्याज, भूमि व मकान का किराया, स्वयं का वेतन आदि लगाता है।
जो उसमें वो काम कर रहा है वहाँ पर उसने पैसा लगाया है, जो मनी लगाई है, उस पे ब्याज, अगर वो पैसे को कहीं और लगाता उसको उसका ब्याज मिलता, तो उस पूंजी पर का ब्याज है, उसे वो अपना पैसा लगाता है। अपना भूमि या मकान का किराया, यानी वहाँ पर जहाँ पे वो फर्म लगी है वहाँ पर उसको ये सब किराया, अगर वो वहाँ पर अपनी फर्म ना लगा के उसको किराया उठा देता तो उसको उसका किराया मिल जाता। मगर जब वो अपनी फर्म चला रहा है, अपना उद्योग चला रहा है, तो उसको मकान, भूमि का किराया, स्वयं का वेतन, स्वयं भी वो अपना काम वहाँ पे काम कर रहा है, तो वो वेतन नहीं ले रहा है, मगर ये सब एक्सपेंडिचर्स हैं, खर्च हैं, ये सब कहलाती हैं स्पष्ट लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट। व्यवहारिक रूप में अस्पष्ट लागतों को उत्पादन लागत में शामिल नहीं किया जाता है। यानी हम प्रैक्टिकली अगर देखते हैं तो वो जो है लागतों में शामिल, व्यवहारिक रूप से अस्पष्ट लागतों को उत्पादन लागत में शामिल नहीं किया जाता है। अब ये आ गया आपका सेकेंड कंप्लीट हो गया। थर्ड, सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये भी मौद्रिक लागत में ही आता है। सामान्य लाभ क्या है? सामान्य लाभ वो न्यूनतम लाभ होता है जो किसी उद्यमी को किसी उद्योग में बनाए रखता है। यदि किसी उद्यमी को किसी उद्योग विशेष से कोई सामान्य लाभ प्राप्त नहीं होता है तो वो अन्य उद्योग की ओर पलायन हो जाता है या पलायन कर जाता है। यानी अगर कोई उद्योग चला रहा है और उसको उसमें सामान्य लाभ नहीं हो रहा है तो वो उस उद्योग को बंद करके दूसरे उद्योग में चला जाता है। तो सामान्य लाभ भी, ये भी एक मौद्रिक लागत में आता है। मौद्रिक लागत बराबर, इसमें हम सारांश में ले सकते हैं कि मौद्रिक लागत बराबर मौद्रिक लागत जो है वो, इसमें स्पष्ट लागतें, ये हम इस तरह लिख सकते हैं, स्पष्ट लागतें प्लस अस्पष्ट लागतें प्लस सामान्य लाभ। तो ये हो गया मौद्रिक लागत के बारे में इसका विस्तार से आपने सीखा कि मौद्रिक लागत किसे कहते हैं। थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही।